हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पोर्शन है ग्रामर है। अब ग्रामर में जो है प्रोनाउन हमने पढ़ा दिया है, प्रोनाउन के डेफिनेशन बता दिया है, प्रोनाउन की परिभाषा इंग्लिश और हिंदी में बता दिया है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता दिया, 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन आज पहला हमारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर है, ये बता दे रहे हैं। ये आपके सभी बच्चों के लिए है, ये छोटे और बड़े सभी बच्चों के लिए है। ये एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, जिसको आप कोई भी बच्चा हो, छोटा बड़ा सब भी देख सकते हैं। आपको इसमें कहीं पर भी, इसीलिए मैं एकदम बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं बताऊंगा। अगर आपके घर छोटे बच्चे हों या कोई भी हो पढ़ने वाला, हाई स्कूल इंटर में जो भी है, जिसका बेस कमजोर है इंग्लिश में, वो जरूर इसको देखिए। देखिए, इसमें जो 9 प्रकार का होता है, तो 9 प्रकार में से सबसे पहले दिया है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में इसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति का बोध होगा। किसका बोध होगा? व्यक्ति का बोध होगा। तो इसमें जो है, सबसे पहले आपको हम पहले बता दे रहे हैं अभी, जो जैसे इसमें व्यक्ति का बोध होने का मतलब है प्रोनाउन में, जैसे मान लीजिए कोई अमित नाम है। अमित को हम किससे लिखेंगे? हिस लिखेंगे कि सीस लिखेंगे कि देश लिखेंगे, किससे लिखेंगे? अमित, देखो, अगर लड़का है तो हम ही से लिखेंगे, दे तो हम लड़की और लड़का दोनों लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि देखो, अब इसमें देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आपको हम सर्वनाम बता चुके हैं कि क्या नाम कहता है, ही सी इट दे यू योर, ये सब क्या है? इट, ये सब क्या है? सर्वनाम। ठीक, ये जो सर्वनाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और सभी टेंसों में। आपको कहीं पर हिज हिम ये सब कहाँ पर कैसे यूज करना है, आपको आगे चल के मैं जरूर बताऊंगा। आप लोग इसको जरूर लेकिन देखिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिस कह रहा है कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये आपको ध्यान, इसको याद होना चाहिए। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का, सिर्फ व्यक्ति की बात हो रही है, स्थान और वह वस्तु की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात हो रही है, हो तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मैं, बी, हम, यू, तुम, सी, वह लड़की है, ही, वो भी लड़का के लिए, आदि। ये तो सब पूरा मिला के पर्सनल प्रोनाउन बना है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला नंबर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, उससे बोलते हैं उत्तम पुरुष। ये ध्यान दीजिए, यही प्रोनाउन की पूरी जान है। क्या है? पूरी प्रोनाउन की जड़ है। ये समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया प्रोनाउन, तो अगर ये तीनों आपको याद है तो आप कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब पर्सन का मतलब है उत्तम पुरुष। ठीक, कह रहा है जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए, स्वयं का मतलब अपने लिए के लिए, वो फर्स्ट पर्सनल के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कह रहा है? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे फर्स्ट पर्सनल के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अब देखो, अब यहीं पर आपको समझना है, एग्जाम्पल आपको समझना है, दिमाग में ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन होता क्या है? फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन से मतलब प्रोनाउन, ये आपको ध्यान जरूर देना है। जैसे आई का मतलब आई, बी, मी, अस, माई, और ये सब हैं क्या? ये हैं फर्स्ट पर्सन। यही आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आता क्या है। तो आई मतलब मैं, बी मतलब हम, मी मतलब मुझे, अस मतलब हम,
माई मतलब मेरा, और का मतलब अपना। देखो सब किसके लिए हो रहा, अपना के लिए, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देखो, जो प्रोनाउन अपने स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, अस मतलब हमारा, हम और हमारा, ये सब क्या है, मी मेरा, ये सब क्या है, ये सब है फर्स्ट पर्सन। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, सबका मैं बता भी दिया कि क्या क्या होता है। आई मतलब मैं, बी का मतलब होता है हम, मी का मतलब मुझे, अस का मतलब भी हमारा, और माई का मतलब मेरा, और का मतलब अपना। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड पर्सन में होता है, उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखो फर्स्ट तो खत्म, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ध्यान देना है और सिर्फ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल जब आपको पता रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि, और उसका अर्थ भी पता होना चाहिए आपकी कि होता इसका हिंदी मीनिंग क्या है। जब आपको हिंदी मीनिंग पता होगा, जब मीनिंग पता होगा तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि ये कौन से पर्सन में आ रहा है। ठीक है, आ जाओ मध्यम पुरुष में। जिस सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है उसे सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे यू, योर, योरसेल्फ। देखो अब आपको हम एकदम बता दें, मतलब कि सुनने वालों के लिए, मतलब कोई सुन रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, कोई सुनने वाला है, वो सुन रहा है, मतलब कि समझो कोई यू तुम्हारा, जैसे मैं खड़ा हूँ कोई और खड़ा है, बोला, मैं बोला यू तुम्हारा, योर आपका, योरसेल्फ तुम्हारा स्वयं का, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। एकदम दिमाग खोल के बैठा लो कि सेकंड पर्सन में अदर व्यक्ति के लिए यू तुम्हारा, योर तो, क्या नाम, तुम्हारा, क्या नाम, यू तुम, योर तुम्हारा, योरसेल्फ तुम्हारा स्वयं का, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे मध्यम पुरुष बोलते हैं। फिर आ जाओ थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो है, इसमें देखो कह रहा है जिन सर्वनामों का प्रयोग उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता है जिसके विषय में बात कही जा रही हो, वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों के विषय में बात कही जा रही हो उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। जिन व्यक्तियों के बारे में कुछ बात कही जा रही है उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कह रहा ही, वह, सी, मतलब ही, देखो एक एच ई होता है, ही मतलब होता है वो मैस्कुलिन जेंडर। दिमाग में ये रखो कि पुरुष के लिए होता है, लड़का के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ ही का प्रयोग, एच ई, ही का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक के लिए प्रयोग होगा, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। और सी है लड़की के लिए और औरत के लिए, स्त्री के लिए ये यूज होगा। दे, वह, देखो दे में वह मतलब है लड़की और लड़का दोनों के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक, दियर, वहाँ मतलब वह, दियर हुआ, हिज हुआ, हिम हुआ, हर, देम, तो ये सब क्या है, ये सब दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अन्य बता रहा है, ये आपको दिमाग में आपके जरूर आना चाहिए, होना चाहिए, तभी आपको ये पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के कितने, पर्सनल प्रोनाउन के कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर एक एक भी चीज़ आपको सारा निचोड़ बता दिया, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होने के चांस नहीं है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट करिए हमारे पास। मैं इसलिए बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग को डाउट है तो एक बार जरूर आप फिर देखिए जो प्रोनाउन था, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। एक बार मैं रिपीट पूरा कर दे रहा हूँ। सर्वनाम अब आ गया, फिर इसके बाद प्रोनाउन के हमने डेफिनेशन बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा बता दिया है इसके पीछे वाली वीडियो में। फिर इसके बाद आप लोग को हमने बता दिया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पूरा बताएंगे बहुत लंबा होगा। इसको पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
व्यक्तिवाचक सिर्फ और सिर्फ ओनली वन व्यक्ति की बात कही जाएगी और किसी की बात नहीं कही जा रही है। अब इसमें आ जाओ, कह रहा है जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, बी, यू, सी, ही आदि। ये आपको पता होना चाहिए। व्यक्ति का मतलब वो नहीं है सी, ही, इसमें लड़का और लड़की, स्त्री पुरुष सबका बोध होगा, ये आपको ध्यान देना है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। देखो, नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे फर्स्ट पर्सन या पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे आई, बी, मी, अस, माई। और ये 2-4 बार लिखोगे नोट्स में, 2-4 बार देखोगे, ये अपने आप लोग आपको याद हो जाएगा। ये समझ लीजिए एकदम रामबाण क्लास है, रामबाण क्लास है। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है, इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है, अच्छी इंग्लिश आपको मतलब कि ज्ञान आपको होना, मतलब कि चाहते हो कि मुझे ज्ञान हो जाए, तो आपको ये जरूर देखिए, क्योंकि ये अगर आप देखते रहेंगे तो आपको जरूर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। आगे चल के टेंस में भी और सब जगह ये बहुत अच्छे से यूज होगा, हर एक जगह होगा, पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर जगह ये यूज होगा। आप पहचान ही नहीं पाएंगे, बेस ही नहीं मजबूत है तो आप पहचान कहाँ से पाएंगे? तो पहचानना बहुत जरूरी है। आई, बी, मी, अस, माई, अवर। सेकंड पर्सन में आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों को प्रयोग सुनने वालों के लिए प्रयोग होते हैं सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, यू, योर और योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष आते हैं। अन्य का मतलब है इसमें देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता है उसके लिए। देखो, हम आपको सबसे सही एक जुगाड़ बता दे दिमाग में। देखो, दिमाग में एक चीज रखो कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन है, जो प्रोनाउन अपने के लिए हो उसे फर्स्ट में रखो, जो दूसरों के लिए हो, तुम, तुम्हारा, योरसेल्फ मतलब है तुम्हारा जो कुछ भी है, तो वो सेकंड में चला गया। अब जो बच रहे हैं थर्ड में ले लो, ही, सी, ये सब जो है, दे, दियर, हिज, हिम, हर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है अन्य पुरुष। एकदम क्लियर? फिर से बताएं, देखो दिमाग में ही रखना है, दो ही बात रखना। फर्स्ट पर्सन में क्या नाम कहते हैं? जो अपने के लिए होता है, आई, बी, मी, अस, अवर, ये हो गया। फिर इसके बाद सेकंड में उत्तम मतलब मध्यम पुरुष में क्या नाम कहते हैं? दूसरों के लिए, यू, योर, योरसेल्फ, ये दूसरों के लिए हो गया। और जो तीसरे में आता है अन्य पुरुष के लिए, थर्ड पर्सन, जिससे क्या नाम कहता है? ही, सी, हिज, हिम, हर, देम, दियर, ये सब क्या है? ये सब थर्ड पर्सन है, ये सब अन्य पुरुष के लिए हैं और कुछ नहीं ध्यान देना है। बस आपको तो सब कुछ मतलब परिभाषा और भाषा कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करके खुद दिमाग में बैठ जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। बहुत मेहनत से मैं इसको बड़ा बना के लिख रहा हूँ, ये समझ लीजिए। कमेंट भी करिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिए, क्योंकि हमारी वीडियो जब पड़ेगी तो आपके पास जरूर हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ने में मन लगाते हैं, ये समझ लीजिए एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लीजिए ट्रांसलेशन में एकदम पूरा 0 से हीरो बना देंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।